जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 अप्रैल करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करें। चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर के डिटेल वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मंथन आइडियाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मंथन आइडियाथॉन जो लॉन्च किया गया है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आइए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं किसके बारे में, सेबी के बारे में। सेबी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड जो शेयर मार्केट से संबंधित सारी गतिविधियां होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य भी सेबी का ही होता है। स्थापना की बात करें इसकी तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को मिली थी। वर्तमान समय में सेबी के जो डायरेक्टर हैं वो अजय त्यागी जी हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जो कि सेबी के बारे में थी। इतनी डिटेल आपको पता है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है प्यारे दोस्तों सेबी की, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। कार्य क्या है इसका? तो भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 को। किस एक्ट के तहत की गई? तो हम ये बोल सकते हैं इसको वैधानिक रूप से, लीगली रूप से जो मान्यता मिली है। सामान्य रूप से स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हुई है, लेकिन वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली है। और इसके साथ ही सेबी के डायरेक्टर अजय त्यागी जी हैं। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? काफी इंपॉर्टेंट है, मेघालय। मेघालय के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मेघालय जो है वो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने वाला है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं कि मेघालय की डिटेल क्या क्या है। सबसे पहले तो मेघालय की स्थापना की गई थी दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इसकी शिलोंग है। और इसके अन्य नाम की अगर बात करें तो मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस मेघालय को कहा जाता है। मासिनराम जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो यहीं पे स्थित है। और यहीं पे प्रमुख जनजातियां जो है वो है गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। और इन्हीं जनजातियों के नाम के आधार पर यहाँ की पहाड़ियों के नाम भी रखे गए हैं। मेघालय के वर्तमान में अगर दोस्तों सीएम की बात करूं तो कोनराड कल संगमा जो है यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर जो है वह सत्यपाल मलिक जी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। तो ये मेघालय के बारे में ओवरव्यू डिटेल थी, इतना पता है। स्टैटिक पोर्शन के साथ आपका करंट अफेयर भी चल रहा है, तो अच्छे तरीके से इसको ज्वाइन कीजिएगा। भारत की बेटी जिसका प्रतिष्ठित आईटीयू पद के लिए चयन हुआ है उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिष्ठित आईटीयू पद के चयन हुआ है उनका नाम अपराजिता शर्मा है। तो ध्यान रखिएगा, अपराजिता शर्मा यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें तो चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। तो चंद्रपुर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में चंद्रपुर स्थित है। तो चंद्रपुर स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में, जो कि विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थल माना गया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो गर्मी मई जून में रहती है वो वर्तमान में मार्च अप्रैल माह में रह रही है। ये काफ़ी मतलब ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण के लिए बहुत खतरे वाली बात है। हाल ही में आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? आपको ध्यान रखना है ये वर्ल्ड कप जो जीता गया है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के द्वारा जीता गया है। 7वीं बार ये कारनामा करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम बनी है। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने इस बार वर्ल्ड कप का एक खिताब जीता है दोस्तों। तो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के बारे में। तो सबसे पहले तो ये वर्ल्ड कप 2022 का है। न्यूजीलैंड में इस वर्ल्ड कप को दोस्तों खेला गया था। 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक ये वर्ल्ड कप के मैचेस हुए। फाइनल जो हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भिड़ंत हुई थी और उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ये खिताब जीता है और उप विजेता टीम इंग्लैंड रही है।
इस पूरी टूर्नामेंट प्रतियोगिता जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की जो हुई थी उसमें कुल टीमें 8 थी, जिसमें से कुल मैच जो हुए हैं वो 31 मैच कुल हुए हैं। और इन सभी मैचों की बात करें और फाइनल की अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड मिला है वो एलिसा हीली को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। और मोस्ट रन जो बनाए हैं वो एलिसा हीली ने ही बनाए हैं, 509, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसी कारण से इनको प्लेयर ऑफ सीरीज का दोस्तों अवार्ड मिला है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं तो सोफी एलेस्टोन जो है, जो कि 21 विकेट इस वर्ल्ड कप में उन्होंने लिए हैं और ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, किस बैंक के द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है, वो बैंक कौन सा वाला है? वो बैंक आपका कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक और अभी इसी की जो संस्था है उसको मर्जर कर दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। किस बैंक के द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये कार्य किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मिताली राज जो है इंडियन कैप्टन, उन्होंने ये बोल सकते हैं कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी की है। ध्यान रखिएगा, ये है मिताली राज जो कि इंडियन कैप्टन है, इनके बारे में ध्यान रखना है। टोटल इन्होंने एज ए कैप्टन के रूप में अभी तक अपने जितनी बार भी ये वर्ल्ड कप खेली है तो 24 वर्ल्ड कप गेम्स या मैच इन्होंने खेले हैं। एज ए कैप्टन के रूप में, कप्तान के रूप में 24 वर्ल्ड कप के मैचेस इन्होंने खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहां तक किया गया है? तो भारत की पहली जो रैपिड रेल है उसका अनावरण जो किया गया है वो दिल्ली से मेरठ, ये काफ़ी ये चर्चा का विषय है। तो दिल्ली से मेरठ तक इसमें लगभग 55 मिनट में 80+ किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। आप देख सकते हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली ये ट्रेन। तो भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण जो है वो दिल्ली से कहाँ तक किया गया है? तो मेरठ तक किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 लोकसभा में जो पेश किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये पेश किया गया है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये है जितेंद्र सिंह जी जो कि केंद्र में मंत्री हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो ये राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से संबंधित। इसके साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसके साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में ये कार्य जो करते हैं ये पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन से संबंधित पर्सनल जो काम होते हैं वो करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि हमने एक दिन पहले वीडियो में डिस्कस किया था एटॉमिक एनर्जी के बारे में। और इसके साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से संबंधित, तो स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित सारा का सारा कार्यभार जितेंद्र सिंह जी ने संभाल रखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट में। साजिबू नोगमा पनबा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो साजिमू नोगबा पनबा त्योहार का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है ये मणिपुर से है। और थोड़ी डिटेल देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की दोस्तों स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर के लिंगानुपात की बात करूं तो 987 मणिपुर का लिंगानुपात है। भाषा यहाँ की मणिपुरी ही दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर में अगर कुल जिले पूछ ले तो वो 9 जिले हैं। और यहाँ के प्रमुख त्योहार की बात करते हैं। एक त्योहार तो है लाई हरोब त्योहार, इसके साथ निगोल है, चिरा ओबा है, इमो इनू है, इसके साथ ही योशांग है जो कि होली के रूप में मनाया जाता है, मेरा हायोगबा त्योहार है, और साजिबू नोगमा पनबा त्योहार जो है वो मणिपुर का त्योहार है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न मणिपुर से संबंधित कौन से हैं? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है वो तैरता हुआ पार्क है दोस्तों, जिसमें संगाई हिरण पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो छोटी छोटी वनस्पति होती है उसको फुमडी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि फुमडी क्या है और संगाई हिरण कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? तो केबुल लामजाओ में है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा
सा जो नेशनल पार्क है वो कि तैरता हुआ है तो वो केबुल लामजाओ है, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में है। आजाद हिंद फौज का स्मारक मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी मणिपुर में है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आपको पता होना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी गए थे, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि महिला सशक्तिकरण पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस राज्य ने सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? वो राज्य कौन सा है जिसने सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में, क्योंकि देखो स्कॉच जो अवार्ड मिला है वो भी आंध्र प्रदेश को मिला है, तो अभी आंध्र प्रदेश काफी पीक पर चल रहा है दोस्तों। हर मामले में एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जी, उनके द्वारा काफी बेहतरीन इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो क्या है सी ऑटो स्टैंड? तो महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड जो है वो स्थापित किए हैं, जिससे कि महिलाओं और जो लड़कियां होती है उनको अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके। इनके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ की बात करते हैं कि राज्यपाल कौन है, तो विश्व भूषण हरिचंद जी यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। रट लीजिएगा अच्छे तरीके से, एग्जाम में एज इट इज टपकने वाले हैं क्योंकि काफी चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है? वो गवर्नमेंट है कौन सी? हरियाणा की गवर्नमेंट। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री बागवानी जो बीमा योजना है वो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोस के लिए आप स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पीडीएफ के लिए आप स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही वहां पे बहुत ज्यादा करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।